यही ग्रंथि जो है ना। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान वो तलवार है जो अविद्या ग्रंथि को, हृदय ग्रंथि को, काम ग्रंथि को, क्रोध ग्रंथि को, लोभ ग्रंथि को, ग्रंथि मात्र का भेदन कर देता है। उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एक क्षण में, भस्मसात्। जस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यम मनः प्राप्नुयात्। ब्रह्म विचार में, ब्रह्म माने अनंत का विचार, अपरिच्छिन्न का विचार, निर्ग्रंथ का विचार, ग्रंथहीन का विचार, जिसमें देश काल वस्तु की कोई उलझन ही नहीं है, सुलझा हुआ विचार, निर्ग्रंथ, बुद्धि में कहीं गांठ नहीं है, अभ्रांत सत्य, भ्रम जिसमें नहीं है। बाहर जाओ ले आओ, बाहर जाओ ले आओ, है ना। ये ब्रह्म माने संस्कृत में यही होता है, हृदय में से आंख के रास्ते बाहर गए और वहां से मजा लेके फिर लौटे। तो ये जो जाना हुआ ना, बाहर निकलना और बाहर लौटना, इसका नाम क्या हुआ? भ्रमण। भ्रमण हुआ कि नहीं? भ्रमण, भ्रमणम भ्रम, भ्रमण का ही नाम भ्रम है ना। ये भाव ही है, भ्रमणम भ्रमणम भ्रम। जब तुम्हें अपने घर में जब रोटी खाने को नहीं मिली तो दूसरे के घर गए, अपने घर में साड़ी अच्छी नहीं रही तो कहाँ गए? दुकान पर गए। अभी थोड़े दिनों की बात है, वो हम एक के घर गए थे, तो माँ कह रही थी अपनी बेटी से कि आज बेटी अमुक जगह शादी है, तुमको जाना पड़ेगा। तो बोली कि माँ मैं तो नहीं जाऊंगी। मेरे सामने ये संवाद हुआ है ना। बोले क्यों? कि हमारे पास जितनी साड़ियां हैं वो मैं पहन के बाहर निकल चुकी हूं और सब लोग देख चुके हैं, तो आज अगर नई साड़ी नहीं खरीदी जाएगी तो मैं नहीं निकलूंगी। तो 400 रुपए की जब साड़ी खरीदी गई तब लड़की ब्याह में गई हो। ब्याह हुआ दूसरे के घर में और 400 रुपए के दूसरे के घर में। इसका नाम ग्रंथि है बोला। ये दुख भ्रमण, भ्रम है, भ्रमण। सुख को अपने घर में से, अपने हृदय में जब सुख नहीं मिलता है तब बाहर जाते हैं, तब जाना और आना, जाना और आना, ये लावेंगे, ये लावेंगे, ये लावेंगे, इसी का नाम भ्रम है। अब ब्रह्म में तो कहीं आना जाना है नहीं, समझो, न उसमें स्वर्ग जाना है न नरक जाना है, वो तो अपरिच्छिन्न है, परिपूर्ण है। हम आपको संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं ना, हम ये चाहते हैं कि उनको आप अपने से दूर न रखें। किसी समय ये शब्द बोले जाते थे, बड़ा व्यवहार है। शंकराचार्य के समय में, गौड़पादाचार्य के समय में ये शब्द जैसे हम लोग घर में खाना पीना रहना सोना जैसे बोलते हैं ना, वैसे ये बोले जाते थे। वो जरा कालक्रम से हमारे व्यवहार से शब्द दूर पड़ गए, इसलिए वेदांत मुश्किल हो गया, समझ में नहीं आता है। हम चाहते हैं कि ये शब्द आपके मुहावरे में आ जाएं, आप बोलने लग जाएं। हाँ, जब कोई कहे है ना, आपका मन कहे कि आज नमक के बिना दाल का स्वाद नहीं आ रहा है, चावल का स्वाद नहीं आ रहा है, और जब सिंधी गुजराती के घर खाने जाता है और चावल में नमक नहीं मिलता है तो कहता है तुम्हारे चावल में तो कोई स्वाद ही नहीं है, न इसमें काला जीरा है, न इसमें घी है, न इसमें नमक है, चावल में छौंक नहीं लगी, भात में छौंक नहीं लगी तो भात में स्वाद कहां से? तो उस समय अपने मन में कहना चाहिए कि हे मन, ये तुम्हारा एक अध्यास ही है, बोला। हाँ, एक अध्यास ही, इसी को अध्यास बोलते हैं, है ना। अभ्यास भी बोल दो तो कोई हर्ज नहीं। ये तुम्हारा एक अध्यास ही है कि इसमें स्वाद नहीं है ना। तो देखो भाई, तो वहां वो चीज रखी हुई है, चमक रही है।
बोले भाई हमने देख लिया तुमको चमक रही है, दिखाई पड़ रही है, तो क्या हुआ? वो अधिष्ठान में तो है ही नहीं, माने जहां तुमको दिख रही है वहां तो है ही नहीं। तो अनंत में जो शांत दिख रहा है वो नहीं है, भला शांत अनंत अधिष्ठान में शांत बिना हुए दिखता है, एक में अनेक बिना हुए दिखता है, चेतन में जड़ बिना हुए दिखता है, अद्वितीय में सद्वितीय बिना हुए दिखता है, अनादि में आदि बिना हुए दिखती है, बोला अनन्य में अन्य बिना हुए दिखता है। कह रहे ये सब तो उस अधिष्ठान में दिख रहा है भाई जहां है ही नहीं। अपने अभाव के अधिष्ठान में जो चीज दिखती है वो नहीं होती है। अच्छा, तो ब्रह्म ज्ञान वाली बात आपको सुनाता। पहले ज्ञान का वर्गीकरण कर दो, दूसरे के बारे में ज्ञान और अपने बारे में ज्ञान, इसमें कोई फर्क मालूम पड़ता है? तो दूसरे के बारे में जो ज्ञान होता है, तो अगर दूसरे को तुमने अच्छा समझा तो उससे दोस्ती करोगे, और बुरा समझा तो छोड़ दो, परहेज करो। लेकिन अपने बारे में अगर तुम्हारा ज्ञान होगा तो क्या करोगे? अपने से दोस्ती करोगे, वो तो है ही पहले से है, तो क्या अपने से परहेज करोगे? तो कर नहीं सकते। तो अन्य का जो ज्ञान होता है ना, अच्छे बुरे का जो ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का जो ज्ञान होता है वो राग द्वेष का जनक होता है, और अपना जो स्वरूप का जो ज्ञान होता है वो राग द्वेष का जनक नहीं होता। अब दूसरी बात देखो, अन्य का ज्ञान होगा तो ज्ञान होने से वो प्राप्त हो जाएगा। देखोगे कि ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है ना? अपने से अलग को जानोगे तो वो चीज मिल जाएगी, लेकिन अपने आप को ही जानोगे तो वो मिला हुआ है कि नहीं? इसलिए अन्य को जानने के बाद पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, और अपने आप को जानने के बाद पाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। यह ज्ञान के नियम, ज्ञान के सामान्य नियम आप जान लो, क्योंकि आपको तो ब्रह्मसूत्र सुनना है ना? नारायण, ये तो ज्ञान के सामान्य नियम है कि अन्य विषयक ज्ञान जो है वो होने के बाद भी प्राप्ति और परिहार के लिए प्रयत्न की अपेक्षा रखता है, और स्व विषयक ज्ञान जो है वो होने पर प्राप्ति और परिहार के लिए प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखता। अच्छा, अब देखो, अब दूसरी बात सुनाते हैं। ज्ञान से जो चीज आपको मिल जाए वो पहले से मिली हुई रहती है। अच्छा, और अज्ञान से ही जो चीज अनमिली हो वो भी मिली रहती है, केवल न समझने से ही वो खोई हुई नहीं होती है। तो अज्ञान से जो चीज अनमिली है वो अनमिली नहीं है, अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है। और ज्ञान से जो वस्तु प्राप्त होती है वो प्राप्त नहीं हुई, वो तो नित्य प्राप्त है। अज्ञान से किसी वस्तु की अप्राप्ति नहीं होती और ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताना ये ज्ञान का काम है। ब्रह्म ज्ञान का विचार देखो, बहुत मजेदार। तो सारा साधन आप वेदांत का रहस्य समझ जाएं इतने में। जब वेदांत कहेगा कुछ करने से ब्रह्म नहीं मिलता है, उपासना करने से नहीं मिलता है, समाधि लगाने से नहीं मिलता है, वो तो तुम ही हो ना, है? तो जब मैं ब्रह्म नहीं हूं ये अज्ञान जब मिट जाएगा तो ब्रह्म मिलेगा। तो ब्रह्म ज्ञान से मिलता है या अज्ञान मिटने से मिलता है? ये कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ब्रह्म कभी अप्राप्त नहीं हुआ, और ब्रह्म है ना, कभी प्राप्तव्य नहीं है, नित्य प्राप्त ही है। नित्य प्राप्त में ही अप्राप्त का भ्रम हो रहा है, और नित्य प्राप्त में ही नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति सी होती है। नित्य प्राप्त ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती, नित्य प्राप्त की प्राप्ति सी होती है।
और अज्ञान की निवृत्ति से किसी की निवृत्ति नहीं होती है, नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका अर्थ यह हुआ कि मुक्ति आपका स्वरूप है। मुक्ति आपका स्वरूप है, न वो ज्ञान से मुक्ति मिलती नहीं है, बल्कि जो अज्ञान के कारण अनमिली सी मालूम पड़ती है वो अनमिली पने का भ्रम मिट जाता है। ज्ञान से नित्य प्राप्त मुक्ति ही प्राप्त सी होती है और नित्य निवृत्त बंधन ही निवृत्त सा होता है। इसलिए आओ ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करो। आप जानो ब्रह्म को और मुक्त हो जाओ आप। ये क्या उल्टा नियम है भाई? तो तुम जानोगे कि ये मुक्त है, वो मुक्त होगा, तुम कैसे मुक्त होगे? यदि तुम जानो कि ब्रह्म मुक्त है तो ब्रह्म मुक्त होगा, तुम कैसे मुक्त हो जाओगे? और यहां तो कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अनावृत्ति शब्दात्, तुम ब्रह्म को जानोगे और मुक्त होगे तुम। तो ये कोई कायदा है, ये कोई नियम है कि हम श्याम को मुक्त जाने और राम मुक्त हो जाए, सोहन को मुक्त जाने और मोहन मुक्त हो जाए? ये कोई नियम है, ये कोई कायदा है? हम ब्रह्म को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जाने और हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएं, ये कोई ज्ञान का कायदा है? ये तो बिल्कुल गड़बड़ बात है। तो ये प्रश्न मैंने एक संत से किया था। क्या किया था प्रश्न ही आपको बता देता हूं, कभी उठा हो न उठा हो। आप गीता पढ़ते हैं ना, तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम जो भी जानाति कर्मभिर न सबध्यते। मैं इस श्लोक को पहले जैसे कोई माला फेरे ना, वैसे चलते फिरते उठते बैठते गीता प्रेस में था जब तक ये बात हमारे साथ थी। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, है ना। हमको कर्म का अभिमान नहीं है और मैं कर्म फल का भोगता नहीं हूं। भक्तराज हैं, उन्होंने कहा, पंडित जी ये श्लोक आप बोला करते हैं हर समय, पर ये तो भगवान अपने लिए कह रहे हैं ना कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ये तो भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मुझ में कर्म लेप नहीं है और मुझ में कर्म फल की स्पृहा नहीं है, माने मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ये बात भगवान अपने लिए कह रहे हैं। आप इस श्लोक को बार बार क्यों दोहराते हैं? तो भगवान आगे फलश्रुति करते हैं, माम जो भी जानाति कर्मभिर न सबध्यते। तो कहते हैं कि यदि कोई मुझे इस रूप में जान ले कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, कर्म का अभिमान नहीं है और कर्म फल का, है ना, कर्म फल में स्पृहा नहीं है, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, रूप में यदि कोई कृष्ण भगवान को जान ले तो वो कर्म से मुक्त हो जाए। मैं अपने भीतर बैठे हुए गुरुदेव से पूछा, भगवान बोल रहे हैं, हमारे बोलने से क्या फायदा? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मुक्त जानोगे मुझे, कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त जानोगे मुझे और तुम हो जाओगे मुक्त। इसका अर्थ है कि मैं और तुम दोनों जुदा जुदा नहीं हैं। भगवान ने बताया है ना कि मैं मुक्त हूं, ये जानोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। ये कैसे हो सकता है? जब मैं और तुम दोनों का अर्थ एक नहीं होगा तो कैसे ऐसा हो सकता है? तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जानोगे ब्रह्म को और हो जाओगे तुम मुक्त। तो यदि तुम ब्रह्म नहीं होगे तो कैसे मुक्त हो जाओगे? कोई ब्रह्म ज्ञान पुण्य है कि उसका फल तुमको मिलेगा? अदृष्ट रूप से कोई फल मिलेगा? और ये तो बिल्कुल तुरंत देखने की, तुरंत जानने की बात है। देखो, अब इसमें से निष्कर्ष जो निकलते हैं ना, वो बहुत मजेदार हैं। आप
वाचस्ते तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्त्रीणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम्। तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात्। वैराग्य हो, समाधि संपत्ति हो, मुमुक्षा हो, तो संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि ब्रह्म ज्ञान ही क्यों? पहले तो ज्ञान ही क्यों और फिर ब्रह्म ज्ञान ही क्यों? दो बात है ना, ज्ञान ही क्यों चाहिए और ज्ञान भी ऐरे गहरे का नहीं, किसी ऐसी वैसी चीज का नहीं, ब्रह्म का ज्ञान। अच्छा, तो आपको एक ऐसे ज्ञान की किस्म, ऐसा ज्ञान का प्रकार सुनाता हूं जिसके पहले भी कर्म है और बाद में भी कर्म है। ऐसा नहीं समझना कि हम लोग कर्म से कुछ बचने की कोशिश करते हैं कि कर्म से डरते हैं, सो बात नहीं। पर कर्म का यदि विवेक नहीं होगा तो अंधकार ही में रह जाओगे ना। कर्म का स्वरूप अगर ठीक नहीं समझोगे, जैसे ब्रह्म की मान्यता अंधकार है, वैसे कर्म की मान्यता भी अंधकार है। वो तो आप उपनिषद में रोज पढ़ते ही हैं, विद्यांच अविद्यांच संभूतिंच विनाशंच। तो अब समझो कि आपके मन में हो कि हम कश्मीर के सौंदर्य का ज्ञान प्राप्त करें प्रत्यक्ष, तो इसमें कर्म साधना है कि नहीं है? कर्म साधना है। यहां से कश्मीर जब जाओगे, जाना कर्म हो, जब कश्मीर जाओगे तब वहां का सौंदर्य आंख से देख पाओगे। माने कश्मीर का सौंदर्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। और मान लो कि कश्मीर का सौंदर्य तुम्हारे मन में ऐसा जम गया तो देखने के बाद भी बारंबार जाना पड़ेगा, और नहीं तो वहां रहना पड़ेगा। ये है, इसका नाम है सविशेष ज्ञान। बोला, संसार की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और ज्ञान प्राप्त करने पर भी कर्म करना बाकी रहता है। कोई भी मशीन कैसे चलाई जाती है, और ये पहले सीखना पड़ेगा, और चलाने के बाद भी उससे पैसे की कमाई होने लगी तो चलाते रहना पड़ेगा। माने संसार संबंधी ज्ञान में पहले भी कर्म की जरूरत है। कर्म का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है कर्म। अगर आप ब्रह्म को भी ऐसे ही समझते हो कि ब्रह्म ज्ञान ऐसा ही होता है,
तो ब्रह्म के बारे में ठीक नहीं समझते। इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए। विचार की जरूरत पड़ गई। क्यों जरूरत पड़ गई? कि संसारी वस्तुओं का जैसा ज्ञान होता है वैसे ही ब्रह्म का ज्ञान है कि नहीं है। आपको दोनों दृष्टि से मैं ये बात सुनाता हूं। यदि ब्रह्म शब्द का आप अर्थ लो तो अनंत होता है। अनंत में अभी, यही और यही भी आता है और तब, वहां और वह भी आता है अनंत शब्द के अर्थ में। तो अनंत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, माने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और अनंत को पाने के बाद बारंबार उसके पास जाना नहीं पड़ेगा। अनंत का ज्ञान हो गया तो हर जगह, हर समय, हर में उसकी पहचान हो गई, तो उसके लिए कर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो एक प्रक्रिया ये हुई। अब दूसरी देखो, तो ब्रह्म तो आत्मा ही है।